चलो दोस्तों, कल वाली क्लास की मैं आपसे बात करूं तो हम लोग डे 4 सेशन कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अपना। ठीक है, तो अभी हम लोग डे 5 सेशन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम फाइल में ओपन कर रहा हूँ जहां से हम लोग अभी टॉपिक मेरा कंटिन्यू चल रहा है इसी फाइल के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको लेके आता हूँ पहले जहाँ पे हमारा डे 4 मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो कल वाली क्लास में अगर मैं थोड़ा सा रिपीट करूँ आपके सामने, तो कल हमने टॉपिक ये सब कवर किए थे। कल हमने ये वाले, हाँ, जरा एक मिनट देख लीजिए सब लोग आप। एक तो कैट कमांड कल हमने कवर किया था, एक टैग कमांड, डब्ल्यूसी कमांड आपका। ठीक है, फिर ये सेमी कॉलन क्या होता है, ये पाइप सिंबल क्या होता है हमारे पास। ठीक है, और सिंगल ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ये यूज कैसे करते हैं सिंबल्स हम लोग। फिर टी कमांड, टी हाइफन ए कमांड, हेड कमांड, टेल कमांड। फिर दोस्तों पहुंचे थे हम लोग कहाँ पे, सेड कमांड के पास। ठीक है, तो देखो ये फ्लो मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि हम लोग जैसे ये देखो कट कमांड है, टेक, डब्ल्यूसी, हैड, टेल और सेड, यहाँ तक कल हम लोग पहुंच चुके थे। तो नाउ अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ग्रैब, ई ग्रैब, एफ। मैंने आपको कल एक बात बोली, पता है आपसे क्या, कि ये जितनी कमांड्स मैंने लिखी है ना, ये हमारी डेली रूटीन्स की कमांड है। अब ऐसे मान लो ये एवरी बच्चे को, एवरी लिनक्स एडमिन को बड़े प्यार से इनके सारे सिंटैक्स, इनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी होनी चाहिए उसकी। पता क्यों? क्योंकि ये कमांड वो डेली यूज करता है रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, जब भी कोई रिपोर्ट्स बनाने की बात आती है या फिर आउटपुट लेके आना चाहता है, आउटपुट को स्टोर करना चाहता है, तो ये कमांड डेली यूज होती है। वैसे मान के चलो नाउ, तो अभी जब मैं आपके सामने डे 5 सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर डे 5 सेशन का सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का जो रहेगा ना दोस्तों, वो रहेगा हमारा क्या, डे 5। हाँ दोस्तों, क्लास का वीक पॉइंट आपको बताया मैंने क्या, कि भाई जैसे कैट कमांड है वो क्या करता है कि मैं पूरी फाइल में जितना भी कंटेंट है वन शॉट आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा। कैट ये कहता है। हेड क्या कहता है, आपको टॉप से कितना चाहिए ये बताइए, बॉटम से कितना चाहिए वो बताइए। ठीक है, तो वो आपको सामने प्रिंट कर देगा उसको। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ कि नहीं, कि मुझे केवल लाइन नंबर चाहिए, मुझे तो ऊपर से इतना प्रिंट, ऊपर से नीचे का फंडा नहीं चाहिए, तो मुझे तो कोई भी लाइन नंबर प्रिंट करना है या कोई एक पर्टिकुलर रेंज मुझे प्रिंट करनी है, तो मैंने आपको कल सेड कमांड भी पढ़ाया कि सैड भाई सेड में बड़े प्यार से ये चीज पॉसिबल है आपके सामने, तो कोई भी जो कंफर्ट लगे आप कर लीजिए आराम से। लेकिन कल एक क्लास में एक बात फंसी क्या, मान लो सर एक लॉग फाइल है, लॉग फाइल में किसी यूजर ने सर्वर को हिट किया है, लेकिन वो यूजर मानने को तैयार ही नहीं, वो कह रहा है मैंने हिट नहीं किया सर्वर पे। और आपको ये उम्मीद है कि यार हाँ पक्का मेरी जो लॉग फाइल है ना, उसमें उस यूजर का नाम आ गया होगा, हाँ हिट आया होगा उसका। तो उस फाइल में से अगर मैं उस पैटर्न को ग्रैब कर लूं, उसको मैं ग्रैब करूं, तो वो लाइंस प्रिंट हो जाएंगी अपने आप से, जिस जिस लाइन में इसका नाम डिस्प्ले हो रहा है। तो वो हेड टेल नहीं करते हैं, वो ग्रैब करता है। ग्रैब ये कहता है मैं भी लाइन प्रिंट करता हूँ, लेकिन कौन सी लाइन प्रिंट करता हूँ, जिन लाइन में वो पैटर्न अवेलेबल है, वो स्ट्रिंग अवेलेबल है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों प्लीज ध्यान दीजिए, ग्रैब कमांड लाइन नंबर पे काम नहीं करता, ग्रैब कहता है मैं पैटर्न्स पे काम करता है। प्रिंट मैं भी करूंगा, लेकिन जो लाइन आपको चाहिए वो नहीं, मैं लाइन वो ला के दूंगा जिसमें मुझे आपने बोला है कि भैया ये निकाल के दो। तो वो जो निकाल के दो ना, वो क्या है, एक पैटर्न है। पैटर्न्स मतलब कोई स्ट्रिंग, कोई पैरामीटर है, वो आपने ग्राफ किया। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे सर्वर पे 5 जुलाई 2020 को क्या हुआ है ये बताओ, तो आपने अंदाजा लगाया कि हमारे लॉग में 5 जुलाई 2020 दिख रहा है, हमको दिख रहा है, तो आपने पूरे को ग्राफ मारा, तो उस दिन की सारी एक्टिविटी दोस्तों आपके सामने फिल्टर होके आ जाएंगी अपने आप से। हाँ, देखो ग्रैब कमांड का फायदा क्या है, ग्रैब के नाम से ही इसका टॉपिक का मीनिंग क्लियर है कि यू वांट टू ग्रैब समथिंग, आप कुछ ग्रैब करना चाहते हैं। तो ग्रैब क्या करेंगे आप, कोई ना कोई पैरामीटर या स्ट्रिंग या पैटर्न कुछ होगा, नंबर्स कुछ भी हो सकता है पर उसको। नाउ ग्रैब कमांड इज यूज्ड टू सर्च पैटर्न पैटर्न इनटू एनी फाइल और फ्रॉम एनी कमांड आउटपुट। मैंने कल आपसे एक बात और बोली थी, याद करो क्या, सपोज कोई कमांड चल रही है, मैंने बोला कि नहीं मुझे पूरा आउटपुट नहीं चाहिए आपका, आपके आउटपुट में ये जो जो लाइंस अवेलेबल है बस वो दे दो मुझे, वो मुझे स्टोर करनी है कहीं पे। तो ये फ्रॉम एनी क्या है, कमांड आउटपुट। दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग कमांड आउटपुट। हाँ, चलिए आगे।
अब इस कमांड का सिंटैक्स समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ग्रेप आएगा, और कल मैंने आपसे बोला था क्या कि हर कमांड में ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस आपको जरूरत के हिसाब से लगाने पड़ते हैं आपको। हाँ, देन यहाँ पे दोस्तों पैटर्न आएगा या कोई भी आपकी स्ट्रिंग जो भी आपको सर्च करना है, राइट। देन दोस्तों यहाँ पे आएगा फाइल का नाम, जिस फाइल में से आपको निकालना है। चलिए इस कमांड को उल्टा करते हैं हम लोग एक बार। अब अगर यही कमांड मुझे किसी कमांड के ऊपर चलानी है, क्या किया मैंने दोस्तों, कमांड नेम, देन पाइप आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, फिर ग्रेप आपका इधर में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके दोस्तों, और इधर में आपका पैटर्न्स आपके सामने आएगा दोस्तों, और यू कैन से स्ट्रिंग, हाँ कुछ भी, वो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आएगा। डन दोस्तों, ये तो है कमांड का सिंटैक्स। हाँ, अब एक एक करके देखते जाओ इसके बारे में, हम क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। दोस्तों ग्रैब पता है बोलने के लिए बड़ी छोटी सी कमांड होती है कि सर हाँ ग्रैब कर रहा हूँ, हो गया जो लोजी ग्रैब आपका। नहीं दोस्तों, ग्रैब के अंदर ऑप्शंस बड़े खतरनाक होते हैं और ऑप्शंस आपको यूज करने पड़ते हैं जरूरत के हिसाब से। तो आपको अभी फिलहाल ये भी समझना पड़ेगा कि ग्रैब कमांड में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं और ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं अब हम उसी टॉपिक पे आपके सामने अभी मूव ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो दोस्तों, वही ये वीएम अपनी वर्चुअल मशीन आप ऑन करिए, और ऑन करके वही सेम प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं अभी क्लासेस में, ठीक है। ये देखो रेल 8 की एक मशीन में आपके सामने ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यस, देखो दोस्तों फॉन्ट ये आपको सही दिख रहा है आपको? हाँ सर सही दिख रहा है एकदम परफेक्ट। चलो अब मुझे एक बात बताना आप लोग यहाँ पे क्या इस टॉपिक के अंदर, कि अगर मैं कैट करता हूँ आपके सामने एक कोई फाइल एग्जांपल ईटीसी पासवर्ड के एग्जांपल लेते हैं, चलो हम लोग हैं, मैं इसको अगर कैट करता हूँ आपके सामने, क्या होगा दोस्तों, ये क्या करेगा? सर आउटपुट दे देगा हमारे को पूरा के ईटीसी पासवर्ड। आउटपुट तो देगा ना, लेकिन हाँ आउटपुट इस तरीके से देगा कि आपको पूरे इस फाइल में जो भी आउटपुट होगा ना वो सीधे प्रिंट कर देगा, देखो आपके सामने ना, प्रिंट कर देगा इस पूरा तरीके से प्रिंट कंटेंट। कर रहा है। जी बट सर। मैंने बोला कि नहीं, अच्छा मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी आंखों से वो पैरामीटर ढूंढिए जो आपको मैंने बोला, मान लो रूट पैरामीटर ढूंढिए फाइल के अंदर। आप तो देखो आप मेहनत पता कैसे करोगे आप, कि सर ये रूट यहाँ पे आ रहा है, एक रूट यहाँ पे है, यहाँ पे है, और सर इसमें और भी कहीं हो सकता है। तो पहली लाइन में था तो हमने सर्च कर लिया बड़े प्यार से, बट पहली के बाद जैसे हम आगे गए तो सरेंडर मार दिया हम लोगों ने, क्यों? हम नहीं सर्च कर पा रहे हैं उसको। तो सही तरीका दोस्तों कमांड का देखो ये है, मैंने ग्रैब किया आपके सामने, मैंने कहा जी रूट को ग्रैब करो, कहां से? ईटीसी पासवर्ड में से। हाँ ध्यान दीजिए प्लीज आप। तो ऑटोमेटिक देखो क्या हुआ आपके सामने, यहाँ पे इसने वो स्ट्रिंग अपने आप सर्च कर ली फाइल में, सर कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कह रहा है भैया आपके सामने 2 लाइंस में केवल 2 लाइंस है जहां पे रूट आपका अवेलेबल है, वो भी 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड ये 4 आपका, ठीक है। दोस्तों एक बार जरा और सुनिए, पहले जो हमारे ओल्ड वर्जन थे, रेल 6 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आरएचए 6 के अंदर ये जो कलर ऑप्शन है ना दोस्तों, ये इनबिल्ट आपका हाईलाइट नहीं होता था पहले। तो हमको क्या करना पड़ता था, इसमें पहले एक ऑप्शन लगाना पड़ता था, हाइफन हाइफन कलर। लेकिन अभी क्या होता है, हम ये कलर ना लगाएं या लगाएं बात बराबर होती है, क्योंकि कलर ये जो ऑप्शन है इनबिल्ट है इसके अंदर अभी आपका, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए नाउ। अब ओनली देखो रूट को हम एग्जांपल नहीं लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। एफटीपी देखो मैंने सर्च किया तो एफटीपी इसमें है। देखो ये पैरामीटर मैं वो सर्च कर रहा हूँ जो मुझे पता है नॉलेज बेसिस पे कि हाँ भाई ये पैरामीटर्स में होते हैं, ये बच्चे को मैं प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखो ये है पैरामीटर, देखो यहाँ पे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कमांड बड़े प्यार से वो पैरामीटर आपके सामने लेके आ जाएगी जो आपको दोस्तों चाहिए होता है ग्रैब कमांड के द्वारा, ठीक है। नाउ अब इसमें देखो ऑप्शंस खेलते हैं जरा एक बार हम लोग। मैंने बोला कि मुझे लाइन नंबर भी प्रिंट करो कि जिन लाइंस में ये रूट दोस्तों आपका क्या है, अवेलेबल है आपका, ठीक है। तो दोस्तों देखो हाइफन एन क्या करता है यहाँ पे, प्रिंट द लाइन नंबर्स एज वेल, है आउटपुट लेके आएगा बट लाइन नंबर भी दिखा रहा है, देखो आपके सामने। ये कह रहा है भाई साहब लाइन नंबर 1 में और लाइन नंबर 10 में आपका रूट अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा एक बात जरा सुनिए आप,
देखो मान लो मैंने पूछा एफटीपी कौन सी लाइन नंबर में, तो कह रहा लाइन नंबर 12 में आपका एफटीपी दोस्तों अवेलेबल है आपका, ठीक है नाउ। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, इसमें एक ऑप्शन में डिफरेंस बताइए मुझे। एक हाइफन एन होता है ऑप्शन दोस्तों, हम्म, एक दोस्तों आपके पास होता है हाइफन सी है। तो हाइफन सी का मतलब दोस्तों यहाँ पे काउंट होता है। ठीक सर। काउंट का दोस्तों मतलब यहाँ पे ये होता है, लेकिन एक लफड़ा हो गया यहाँ पे, तो क्या इसने आउटपुट नहीं दिखाया आपके सामने, तो वो उसका नेचर है, ऑप्शन का नेचर ये है कि वो केवल ये बताएगा कि टोटल कितनी लाइन में अवेलेबल है, बट ये आउटपुट नहीं दिखाएगा। एन क्या कहता है, मैं लाइन नंबर दिखाऊंगा प्लस आउटपुट भी दूंगा आपको, लेकिन जब आपको आउटपुट नहीं चाहिए, केवल आपको टोटल लाइन नंबर पता करना है। जैसे सपोज मैंने पूछा कि रूट इस फाइल के अंदर टोटल कितनी लाइंस में अवेलेबल है, काउंट बताइए मुझे, सी मतलब काउंट। हाँ, तो केवल देखो उसने काउंट बता दिया, 2 लाइंस में अवेलेबल है, लेकिन कहाँ कहाँ अवेलेबल है और लाइन नंबर दिखाइए, तो हम लोग दोस्तों एन लगाना पसंद करते हैं। तो एन में और सी में डिफरेंस क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। नाउ एक जरा कमाल की बात देखिए यहाँ पे, क्या कई बार ऐसा होता है हमारे फाइल में कोई पैरामीटर ढूंढना है, हमें उसकी स्पेलिंग नहीं पता, वो कैप्स में है क्या स्मॉल में है या पूरा स्मॉल में या पूरा कैप्स में, नहीं पता। एग्जाम्पल दूं लाइव आपको, मान लो मैंने एक डीएनएस पैरामीटर ढूंढा, डीएनएस नाम का एक पैरामीटर सर्च कर रहा हूं इस वाली फाइल के अंदर, समझिए बात को। अगर डीएनएस देखो स्मॉल में है, वो तो देखो आगे है यहाँ पे, लेकिन समझिए देखो ये जो डीएनएस है ना, वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है, क्यों? ये स्मॉल वाले को सर्च कर रहा है, कैप्स वाले को सर्च ही नहीं कर रहा है। तो अब मेरे दिमाग में एक डाउट पैदा हो गया, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इस फाइल में डीएनएस हमारे कैप्स में और भी हो सकते हैं कहीं पे, बट वो आ नहीं रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या करा, हाइफन आई लगा दो यहाँ पे, मतलब कि आप डीएनएस सर्च करिए, लेकिन कैपिटल और स्मॉल पे ध्यान मत दीजिए आप, कुछ भी हो चाहे कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो, लेके आइए उसको मेरे सामने आप। तो दोस्तों आप देखो ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे, वहां जब आपने आई नहीं लगाया तो केवल एक लाइन प्रिंट हुई है आपके सामने, बाकी को छोड़ दिया उसने। लेकिन अब देखो यहाँ ये कैप्स में था इसलिए छोड़ दिया उसने, यहाँ भी कैप्स में था इसलिए छोड़ दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखो आप, सपोज मैं यहाँ पे हाइफन आई डीएनएस ऐसे लगा दूं दोस्तों। अच्छा इसमें मल्टीपल ऑप्शन कैसे लगाते हैं जरा वो देखिए ध्यान से आप। हाइफन एन देखो अपना काम कर रहा है और हाइफन आई अपना काम कर रहा है। एन ने आपको बता दिया भैया ये आपका लाइन नंबर 24, 32 और 43 में अवेलेबल है, और आई ने इग्नोर इग्नोर करने का काम कर दिया। ठीक है दोस्तों, नाउ अगर मैं आपके सामने ये कमांड चलाता हूँ, ये देखो ध्यान देना प्लीज, ये देखो कमांड अभी भी चल रहा है, और मैं रूट या स्मॉल में लिखूं देखो तब भी चलेगा कमांड, क्योंकि अब ये कैप्स और स्मॉल पे ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आई का मतलब यहाँ पे, आई का मतलब यहाँ पे होता है इग्नोर केस सेंसिटिव ऑपरेशंस, इग्नोर केस सेंसिटिव ऑपरेशंस। ठीक है, हाँ मतलब इग्नोर का पता मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई केस सेंसिटिव को बंद करिए आप। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो भी हो कैप्स में हो चाहे स्मॉल में हो लेके आइए आप। अच्छा सपोज मैंने ऐसे लिख दिया अभी आपके सामने, क्या ये ईटीसी पासवर्ड में रूट को ग्रैब कर पाएगा? अब नहीं करेगा, देखो मना कर देगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे आई लगा दूं तो कर देगा, देखो आपके सामने। ठीक है, ये फंडा है दोस्तों आई का। फिलहाल आपको मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि हाइफन एन क्या होता है, हाइफन आई क्या होता है, और दोस्तों हाइफन सी क्या होता है। ठीक है, सर एक सवाल था। हाँ सर कल आपने ये बताया था हाइफन आई जब हमें मेन फाइल के अंदर सेव करना होता है, नहीं जैसे कि हमने नहीं एक नहीं, सैंपल फाइल बनाई थी और एक वो बनाई थी। एक्चुअली वो देखो सेड कमांड में जब आपने हाइफन आई लगाया था ना बाहर, जी सर। उसका मतलब ये था कि डू दिस ऑपरेशन इन द ओरिजिनल फाइल, इन द ओरिजिनल फाइल। ओके, इन द ओरिजिनल फाइल वो सेट कमांड के साथ हमने लगाया था, ये सेड ग्रेप में के था, साथ। हाँ। ये ग्रेप में नहीं है, गैप में यहाँ नहीं इग्नोर नहीं, है। हाँ देखो अब ये आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होगा कोर्स में, कि जैसे कैट में हाँ। हाइफन एन आता है तो नंबरिंग का काम करता है, यस लेकिन सर। हर कमांड में हाइफन एन का मतलब नंबर नहीं होता, चेंज ओके। हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हाइफन आई का मतलब इग्नोर केस सेंसिटिव है, लेकिन अभी मैं हम्म। कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वहां पे हो सकता है आई का मतलब इंटरेक्टिव हो आपका, ओके है। ओके ओके ओके। तो ये आपको ठीक धीरे है। धीरे प्रैक्टिस के दौरान आपको याद होंगे ऑप्शन सारे, कि कौन सा ऑप्शन कब लगाया जाता है कमांड के अंदर। ठीक है, तो ठीक है फिलहाल सर, ठीक अभी है। मैं आपसे बात करूं, तो हाइफन एन, हाइफन आई और हाइफन सी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखिए प्लीज आप लोग। सपोज मैंने आपको बोला इसी ग्रैप कमांड के अंदर
एक ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या ये टॉपिक आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। जैसे सपोज ये वाली फाइल है, इसमें क्या हो रहा है आपके सामने, जहां जहां रूट अवेलेबल है वो आपके सामने आ रहा है। एग्जाम में पता क्या बोलेगा, आपका जो रूट जहां जहां अवेलेबल है ना, मुझे लाइन नहीं चाहिए, लाइंस नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो खाली रूट को ना काट काट के प्रिंट कर दो, मतलब पैटर्न को अलग फिल्टर कर दो यहाँ पे। दोस्तों पता है हाइफन ओ का मतलब क्या होता है, ओनली पैटर्न चाहिए हमको, वी डोंट नीड द लाइंस एज वेल, मतलब आपको वी नीड ओनली द पैटर्न्स अवेलेबल, मतलब जो भी पैटर्न है ना वो जहां जहां अवेलेबल है वो चाहिए मुझे दोस्तों बस यहाँ पे। तो ओ का मतलब होता है ओनली पैटर्न्स, एक्सक्लूडिंग द लाइन, एक्सक्लूडिंग द लाइन। तो देखो लाइंस का जो कंटेंट है वो उसने हटा दिया यहाँ से, तो केवल हाइफन ओ को यहाँ पे आपके सामने लेके आ गया, मतलब ओनली पैटर्न से दे दिया आपको। लेकिन अब एक नई बात देखिए क्या, फिर आपको बोलेगा कि जो आउटपुट आए ना उसको स्टोर करके दिखाना है आपको कहीं पे, कहाँ पे करना है वो बताएगा आपको। बोलेगा ऐसे करके टेम्प के अंदर, टेम्प फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ स्ट्रिंग डॉट टीएक्सटी के नाम से, ये बोलेगा एग्जाम में आपको। तो फिर पता है पेपर जब चेक होता है तो क्या चेक करेगा पेपर के अंदर, कि वो आपकी फाइल को इस तरीके से यहाँ पे देखेगा एग्जामिनर कि हाँ आपने इस फाइल में कंटेंट सही सेव किया है आपने, दैट मींस ओके है। ठीक है दोस्तों। नाउ एक नई बात देखिए इसी टॉपिक के अंदर, आप क्या इस टॉपिक में मल्टीपल ऑप्शन लगा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लगा सकते हैं हम लोग। देखिए हाइफन एन अपना काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे हाइफन आई अपना काम कर रहा है। देखो एक फायदा हो गया आपको, इसने ये भी बता दिया कि लाइन नंबर 1 में रूट 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, लाइन नंबर 10 में रूट आपका 1 टाइम रिपीट हुआ है। समझ में आ गया होगा बड़े प्यार से आपको। ठीक है, नाउ नई चीज सुनिए ध्यान से आप लोग, क्या ग्रैब कमांड में दोस्तों अभी आपने ये सीखा मुझसे कि अगर मैं रूट को ऐसे ग्रैब करूं, अच्छा एक बात बताएंगे आप, क्या यहाँ पे पाइप लगा के अगर मैं WC हाइफन एल लगा दूं, लाइन में हाँ रूट जी सर। अवेलेबल है आपका, और अगर सर यही लाइन में। कमांड मैं यहाँ पे सी लगा दूं, तो देखो ये कमांड बराबर आउटपुट दे रही है। पता है क्यों? क्योंकि सी का मतलब यहाँ पे काउंट होता है, काउंट बाई चले। चांस वाली बात ग्रेप में ऑप्शन अवेलेबल है ये वाला, तो यहाँ पे WCL में भी देखो सेम आउटपुट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, नाउ ऑप्शन एक ऑप्शन है यहाँ पर सर अपने पास। ये ऑप्शन है आपका। ठीक है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन में हम कमांड चला सकते हैं सर। राइट चला सकते हैं। तो ठीक। अभी एक नई चीज देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे अगर मैं ग्रैब करता हूं आपके सामने, मैंने बोला जिन लाइन में रूट अवेलेबल है वो दिखाइए, तो आप ये कमांड चला देते हैं आप। अब मैं बोलूं कि नहीं, इस कमांड को रिवर्स मोड में चलाओ आप, जिन लाइन में रूट अवेलेबल नहीं है वो दिखाइए मुझे अब आप। और ग्रैब कहता है कि नहीं हमारा ये काम नहीं होता, हम तो जिनमें होता है वो दिखाते हैं। तो अगर ग्रैब का मीनिंग उल्टा करना है तो हाइफन वी लगा दो यहाँ पे। हाइफन वी का मतलब होता है इन्वर्ट मैच, इन्वर्ट मैच मतलब जिन लाइंस में रूट अवेलेबल नहीं है। देखो ग्रैब का मतलब होता है मैचिंग, मतलब मैच होता है वो दिखाइए, और वी लगा दो तो इन्वर्ट मैच मतलब नहीं है वो दिखाइए। देखो ये देखो आउटपुट यहाँ पे समझ में आया होगा आपके, ये कह रहा है इतनी लाइंस में रूट अवेलेबल नहीं है आपका। या इस एग्जांपल को ऐसे समझिए आप एक बार, इसी एग्जांपल को ऐसे समझिए आप। देखो क्या, ये देखो इसमें अगर मैं हाइफन सी लगा दूं तो कह रहा है 43 लाइंस में रूट अवेलेबल नहीं है आपका, और इसमें देखो ऐसे लगा दूं यस। इसका मतलब समझिए प्लीज आप, क्या मतलब ये समझिए, WC हाइफन एल करो ETC पासवर्ड के ऊपर, आप देखिए प्लीज। कह रहा है ETC पासवर्ड में 45 लाइंस हैं, जिनमें से 43 में आपका रूट अवेलेबल नहीं है, और केवल 2 लाइंस में रूट आपका दोस्तों अवेलेबल है। अच्छा मान लो कभी आपको रियल लाइफ में एक ऐसा आपको सिनेरियो मिले कि यार जिन लाइंस में ये पैटर्न आ रहा है ना उसको अलग सेव कर दो, और जिनमें नहीं आ रहा है उसको अलग सेव कर दो। ये देखो एक लाइव एग्जांपल बन जाएगा आपके लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। ये देखो मैंने इसको सेव कर लिया टेम्प के अंदर स्ट्रिंग मैच नाम की फाइल में दोस्तों। एग्जांपल दे रहा हूं, इसको दिल पे मत लेना आप लोग जरा। हाइफन मैंने करा वी, यहाँ पे नाम कुछ भी ले लो फाइल का जो आपको मन करे, मैंने फाइल का नाम दिया अनमैच्ड समझने के लिए। अब देखो, देखो टेम्प के अंदर स्ट्रिंग मैच नाम की फाइल में क्या आ गया दोस्तों, जिन लाइन में रूट अवेलेबल है वो आ गया, और इसी टेम्प के अंदर स्ट्रिंग हाइफन अनमैच नाम की फाइल में वो लाइंस आ गई सारी जिनमें रूट जिनमें अवेलेबल रूट है ही नहीं नहीं है। है आपका। ठीक है, चलिए एक कमाल की बात देखो ग्रैब कमांड के अंदर क्या, जब आप एक चीज सुनिए ध्यान से आप। मान लो आपने एक यूजर ऐड करा मनीष के नाम से,
दोस्तों एक ऐड किया आपने मनीषा के नाम से, अब देखो एक ए के चक्कर में एक ए ऐड हुआ बस, अब यहाँ लफड़ा हो गया, पता क्यों? अब जब आप ग्रैब करोगे ना मनीष को, आपको मनीष चाहिए ओनली फाइल के अंदर, ध्यान देना। अब पहले तो ये देखो कि इनका यूजर जब हम ऐड करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ सेव होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मनीष नाम का यूजर भी आ गया फाइल के अंदर और मनीषा नाम का यूजर भी आ गया है, लेकिन एक लफड़ा हो गया। दोस्त प्लीज म्यूट रखो, आपकी तरफ से ना कुछ आवाजें आ रही हैं कुछ ना। देखो मैंने मनीष को यहाँ पे ग्रैब किया दोस्तों, चक्कर ये पड़ गया कि मनीष के सामने मनीषा भी आ गई इसके साथ में। हाँ क्यों आई पता है? क्योंकि वो कह रहा है मनीषा की बिगिनिंग में भी तो मनीष आ रहा है जी, तो मैं तो लेके आऊंगा, मेरा नेचर है ये। लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ओनली मनीष वाले रिकॉर्ड चाहिए, मनीषा वाले नहीं चाहिए मुझे। अच्छा एक बार हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने मनीषा को सर्च किया होता तो देखो यहाँ पे मनीष नहीं आता, क्यों? क्योंकि पूरा वर्ड आपने क्या दिया, मनीषा दिया है आपने। लेकिन नहीं, हमने कहा भाई ये तो गड़बड़ है यहाँ पे ना, वी नीड ओनली मनीष ना। यस, -w लगाइए यहाँ पे दोस्तों। W का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड चाहिए मुझे, यही वाला वर्ड चाहिए बस, इसके आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब हाँ मनीष इसको बोलते हैं दोस्तों। अच्छा मान लो मैंने बोला कि मुझे वो आईडी दो जिसका आईडी 1001 है, ये भी एक कमांड हो सकती है आपकी। देखो देखो ये आ गया आपके सामने, ये फायदा है इसका दोस्तों। है अब मैं आपको एग्जांपल चेंज करके दिखाता हूँ, जरा एक बार सुनिए ध्यान से। सपोज एक फाइल है दूसरी जिसमें rsync नाम का पैरामीटर लिखा हुआ है, एक फाइल के अंदर rsync नाम का पैरामीटर है, फाइल का नाम दोस्तों है etc सर्विसेज, एग्जांपल ले रहा हूं बस मैं। तो ध्यान से देखिए rsync यहाँ पे आया नो डाउट, लेकिन AI rsync भी आ गया दोस्तों। हाँ गड़बड़ हो गई यहाँ तो, वी नीड ओनली rsync। तो -w ने देखो आपका काम सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल उल्टा करिए। अब मान लो मुझे सर्च करना है कि जिन लाइंस में 873 लिखा हुआ है, तो पता है चक्कर क्या पड़ेगा, 873 1 होगा ना तो वो भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके आगे पीछे 1 आ रहा है। देखो अब देखो ये सारी लाइंस यहाँ पे अवेलेबल हो गई आपके सामने। मैंने कहा नहीं भाई मुझे ओनली 873 चाहिए, तो देखो फायदा इसका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि -w कहाँ पे हम लोग यूज किया करेंगे। जब आपको दोस्तों ये लगे कि मुझे एग्जैक्ट पैटर्न सर्च करना है दोस्तों, तो ये आपको -w वाला फंडा दोस्तों यूज करना पड़ेगा। हाँ इसमें ऐसा कर सकते हैं, देखो आप आपने -n लगा दिया, -i लगा दिया, वो सब आपकी मर्जी होती है ना। चलिए दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको इस ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रेप कमांड के अंदर दोस्तों, प्लीज जरा ध्यान देना, एक -n, -c, -i, -o, देखो -n, -c, -i और -o, -v, -w। दोस्तों ये सारे ऑप्शंस के मीनिंग आपको बड़े प्यार से अभी मेरे हिसाब से समझ में आगे होंगे आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा टॉपिक को और आगे लेके जा रहा हूं मैं आपके सामने। देखो टॉपिक आगे दोस्तों मेरा ये जा रहा है यहाँ पे आपके सामने। देखो यहाँ पे कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारे यहाँ पता नहीं हम जब कुछ भी ग्रैब करते हैं ना तो कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमको उसके ना उस लाइन के आगे वाले और पीछे वाले पैरामीटर भी देखने पड़ जाते हैं। सपोज मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। देखो आपके सर्वर पे किसी सचिन नाम के यूजर ने हिट मारा रात को 11 बजे के आसपास, बट आपको तुरंत ये चेक करना है कि यार अगली लाइन में वो यूजर भी तो आ रहा होगा जो सचिन के बाद जिसने हिट मारा है। तो हमने बोला कि ऐसा आउटपुट दो कि जिस लाइन में सचिन आ रहा है ना, सचिन तो आए, ग्रैब कहता है सचिन को लेके आऊंगा बस मैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं जिस लाइन में सचिन मिले ना उसके आगे वाली 2 लाइन और चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पॉसिबिलिटी चेक करनी है क्या, कि आपके बाद कौन आया था सर्वर के ऊपर और आपसे पहले कौन आया था। तो वो कैसे करोगे आप? मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों FTP etc पासवर्ड। फाइल में FTP नाम का एक पैरामीटर है। कौन सी लाइन के अंदर दोस्तों? ये लाइन नंबर 12 के अंदर है। हाँ अच्छी बात है। मैंने बोला एक काम हो सकता है क्या कि आप A2 आफ्टर टू लाइंस। दोस्तों ये एक कैप्स में आएगा यहाँ पे, और ये जो नंबर है ना ये फिक्स नहीं है। आप यहाँ पे 3 लिखो 4 लिखो आपकी मर्जी है। जैसे मैंने लिखा 3 मान लो, तो मैंने बोला भैया जिस लाइन में FTP मिले ना उसके आगे वाली 3 लाइन मुझे और चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो।
देखो आ गया नीचे यहाँ पे। अच्छा एन क्यों लगाया मैंने, जानबूझ के समझाने के लिए लगाया आपको। लाइन नंबर 12 आएगा तो 12 के आगे देखो 13, 14, 15 भी आ गया। अच्छा एक नया एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पे रूट, हाँ समझिए एग्जांपल को। देखो क्या, लाइन नंबर 1 में इसको रूट मिला तो उसने सेकंड और थर्ड को प्रिंट कर दिया। जैसे ही लाइन नंबर 10 में इसको रूट मिला तो उसने 11 और 12 को भी देखो प्रिंट कर दिया आपके सामने। अगली वाली दो लाइन प्रिंट कर दी उसने आगे वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कमाल की चीज देखिए आप यहाँ पे। मान लो मैंने बोला B2 FTP, FTP जहां लिखा है उसके पहली वाली दो लाइन में क्या लिखा हुआ बताइए। तो कह रहा जी 10 और 11 में बिफोर, एक में है, ये देखो ये समझ सर में आ गया होगा आपको। बिफोर हो गया बिफोर सर। हो गया, ये बिफोर हो गया। अच्छा मैंने बोला नहीं मुझे टॉप एंड बॉटम बोथ चाहिए, बोथ कॉमन, सी मतलब कॉमन। ये कॉमन हो देखिए गया। तो दो लाइन ऊपर वाली और दो लाइन नीचे वाली और इंक्लूडिंग द FTP। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा ऑप्शन कि एक तो मैं सिंपल लिख देता हूं यहाँ पे A B और C। चलो मैं नंबर भी डाल देता हूँ, नंबर आपको याद रहेगा, नंबर्स कैन बी चेंज। हाँ चलिए, तो ये टॉपिक बड़े कमाल क्या दोस्तों, ये भी आपको रिक्वायरमेंट इसकी समझ में आ गई होगी यार, कहीं ना कहीं ये टॉपिक मेरे काम आ सकता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों नई चीज देखिए ध्यान से, क्या कई लोग मुझे बोलते हैं सर ग्रैप में, मैं अपने ऑफिस में जब भी कुछ ग्रैप करता हूँ ना, कुछ बच्चे मुझे देखे मैंने ऑफिस में काम करते हो सर वो डबल कोड लगा देते हैं यहाँ, पता नहीं क्यों। दोस्तों एक बात सुनिए, जब कोई पैटर्न आप सर्च करें तो सिंपली ऐसे सर्च करो तब भी बात बराबर है, देखो डबल कोट में करो सर्च तब भी बात बराबर है, या आप यहाँ पे सिंगल कोट लगाओ ये देखो तब भी बात बराबर, सिंगल कोट्स। लेकिन अब आपको लग रहा होगा यार मैंने लगाया क्यों फिर जब मेरा काम चल रहा है। तो सुनिए ये कब लगाना चाहिए, जब कोई आप पैटर्न सर्च कर रहे हैं दोस्तों, अगर स्पेस है तो डबल कोट लगाना जरूरी होता है दोस्तों, सिंगल कोट लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। एग्जांपल दूं आपको लाइव इसका, ये देखो एग्जांपल देखो, मान लो एक ETC पासवर्ड को मैं कैट कर रहा हूं एग्जांपल देने के लिए आपको। मैंने क्या किया, ये रेड हैट नाम का वर्ड मुझे सर्च करना है। अब ध्यान देना प्लीज, देखो रेड हैट में और एच में, हैट में, रेड और हैट में बीच में स्पेस है, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा। ये देखो अब ये सही है एग्जांपल मेरा, मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इसको पेस्ट मारा यहाँ पे, ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पे। अब देखो बड़े प्यार से आ गया ये है। और अगर देखो यहाँ पे सिंगल कोड लगाते हैं आप, ये देखो, ये देखो आया नहीं आया आपके सामने, आ गया है। दोस्तों ऐसे केस में आप डबल कोड और सिंगल कोड लगाना पसंद करोगे, अदरवाइज आपको डबल कोड की सिंगल कोड की कोई नीड यहाँ पे दोस्तों नहीं होती है। आप डायरेक्टली बिना इसके भी कमांड्स इजीली आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फायर कर सकते हैं आप, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। सर इसमें एक बार रेड हैट जो लिखा है बिना कोड के लिख के दिखाइए जरा। हाँ लिख देता हूँ दोस्त, देखो उसमें क्या आएगा। देखो अगर मैंने सामने ऐसे लिखा और मैंने ऐसे लिखा, ये देखो एरर क्या है आपके सामने, इसने अच्छा, खाली रेड को रेड आया। हाँ एक्चुअली पता वो क्या ट्रीट कर रहा है इसको, इसको एक एज अ फाइल की तरह ट्रीट कर रहा है आपके सामने। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई ये फाइल थोड़ी है, तो पैटर्न है हमारा, तो ओके। आपको क्या लगाना पड़ा फिर आपको यहाँ पे डबल कोट्स आप ऐसे लगा दो, ये चलेगा देखो आपके सामने, ठीक है। अच्छा अब ओके। एक नया एग्जांपल और देखिए जरा एक बार आप लोग, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूँ। मान लो इसी फाइल में मुझे सर्च करना है, मान लो मुझे ये वाला पैरामीटर सर्च करना है, ये वाला DNS सर्वर, ठीक है। अब देखो ग्रेप -i-n लगा दिया मैंने यहाँ पे, DNS सर्वर लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे। अब देखो इसमें ये फायदा हो गया, आई से देखो उसने इग्नोर भी कर दिया है, और एन से लाइन नंबर दिखा दिया उसने। अच्छा मैं इसी DNS को अब देखो स्मॉल में लिखता तो, हाँ भाइयों अभी भी आएगा ना, अभी भी आएगा सर, इग्नोर आ गया हाँ ना उसमें सर। क्यों आया, इग्नोर लग क्योंकि गया, मैंने यहाँ पे इग्नोर लगा हाइफन दिया। हाइफन आई लग गया सर। आई लगा दिया, राइट। अब आपके समझ में आ गए होंगे धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स, भाई बिल्कुल इनका सर। यूज केस क्या बन रहा है इन सारे एग्जांपल्स का, ठीक है। चलिए दोस्तों जी सर। आगे। अच्छा दोस्तों एक नया एग्जांपल देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पे, क्या कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर अभी देखो ग्रेप कमांड का नेचर क्या है, जहां जहां रूट आ रहा है वो हर लाइन को प्रिंट करेगा। सर ऐसा हो सकता है क्या कि जिस रूट लाइन की स्टार्टिंग
जिस लाइन की स्टार्टिंग ही रूट से हो रही है, मान लो ये लाइन रूट से स्टार्ट हो रही है, देखो आपके सामने है, तो ये आ जाए और ये वाली लाइन नहीं आए, क्योंकि इसमें तो बीच में आ रहा है ना। मान लो जैसे देखो बात करता हूँ, मैंने एग्जांपल दिया एफटीपी का। अब देखो स्टार्टिंग में इसके एफटीपी है तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, बीच में ओनली है या कहीं और है बट स्टार्टिंग में नहीं है तो नहीं आना चाहिए। देखो दोस्तों क्या करना पड़ता है, आप ये सिंबल लगाओ, कैरेट सिंबल लगा दो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके। मैंने आपको कल भी बताया था आपको इसका मीनिंग आपको, कि कैरेट अगर सिंबल आ गया इसका दोस्तों Beginning. मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन। बिगिनिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो ध्यान दीजिए, ये इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि इस पे इसका पॉइंटर नहीं है। इसका पॉइंटर कहाँ सेट हुआ है, यहाँ पॉइंटर इसका सेट हुआ है। कह रहा उसको ध्यान में रख के ही मैं आउटपुट लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखो दोबारा देखो, अगर मैं यहाँ पे रूट लिखता हूँ, ये देखो दोस्तों, तो एक लाइन आई है रूट वाली, बाकी सेकंड लाइन को उसने स्किप कर दिया यहाँ से। हाँ समझ आए हो आपको। तो कैरेट का दोस्तों मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो। मैंने बोला जिन लाइनों की एंडिंग में बैश आ रहा है, बैश एंड में बैश होना चाहिए बस। दोस्तों यहाँ पता क्या लिखोगे आप, बैश और डॉलर लगा दो यहाँ पे। दोस्तों डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन। कैरेट का मीनिंग बिगिनिंग ऑफ द लाइन और डॉलर बोले तो एंड ऑफ द लाइन। अब देखिए ध्यान से, जिन लाइंस की स्टार्टिंग में बैश आ रहा है, हाँ ये देखो वो आपके सामने लेके आ गया। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने बोला जिन लाइनों की स्टार्टिंग में एंडिंग में सॉरी शट डाउन लिखा हुआ है, शट डाउन वो लेके आइए, तो देखो शट डाउन आ गया, ठीक है। मैंने बोला कि जिसकी एंडिंग में नो लॉगिन लिखा हुआ है वो लेके आइए। अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूं, चलो इनको काउंट करके दिखाइए आप। ये देखो काउंट हो गया, ऐसे ही इसको काउंट करिए। अब देखो कमांड कैसे, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है अच्छी बात है। अब थोड़ा सा और आगे ले, तो आपको कैरेट सिंबल और ये डॉलर 200 ये आपको बड़े प्यार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ग्रेप में एक 200 नई चीज देखो ध्यान से, क्या ग्रेप कमांड आपको किसी फाइल पे बड़े प्यार से चलाना आ गया आपको। इसी ग्रेप कमांड को किसी भी कमांड के ऊपर कैसे चलाते हैं, किसी भी कमांड के ऊपर कैसे चलाते हैं, ये देखो ध्यान से। इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर लो आप जरा एक बार। अगर मैं बोलूं कैट कर रहा हूँ जी यूटीसी पासवर्ड को, हमने कहा नहीं कैट नहीं करना, मुझे इसमें से वही लाइन चाहिए जिनमें रूट अवेलेबल है। देखो ऐसे आएगा आपके सामने। अब मैंने बोला हाइफन एन लगा दो जी, हाइफन आई लगा दो, कमांड सारी सेम चलेगी, देखो आपके सामने। मैंने बोला कि नहीं इसमें A2 लगा दो जी, आप समझिए कमांड लेफ्ट वाला हो गया आप कमांड, और ये राइट वाला उसके ऊपर चल रहा है इस तरीके से है, तो आउटपुट इस तरीके से आ रहा है आपके सामने। नया एग्जाम्पल देखिए, कल मैंने एक दो एग्जाम्पल दिए थे आपको याद है LSBL के, बिल्कुल सही बात है। आपको मैं ये बोल रहा हूं कि LSBL के में से वो लाइन प्रिंट करिए जिनमें SDA1 लिखा हुआ है, SDA1 लिखा हुआ है। तो अब ये बताओ ग्रेप पहले आएगा या LSBL के पहले आएगा सर LSBL के पहले आएगा सर। क्यों आएगा पहले सर क्योंकि वो कमांड है, कमांड में से तो हमें निकालना है सर। उसमें मैंने क्या बोला था कल वाली क्लास में कि किसी भी कमांड के ऊपर जब कमांड चलती है तो पहले उस कमांड को प्रोसेस करना पड़ता है जिसको प्रोसेस करना चाहते हैं आप, हैं? यस सर, यस सर। राइट। दूसरी बात मैंने क्या बोली कि कमांड के ऊपर कमांड जब भी चलाना चाहते हैं आप तो सेमीकोलन नहीं लगाओगे बीच में, आप क्या लगाओगे वहां पे, आप बीच में पाइप लगाओगे वहां पे, पाइप लगाएंगे सर। बिल्कुल सही बात। ये देखो पाइप ग्रेप SDA1 परफेक्ट। ये देखो आपके सामने वो आउटपुट आया कि भैया SDA1 हमको चाहिए था, हैं? अब एक और नहीं, आपको चीज दिखाऊं, एक और देखो। मैंने बोला जिस लाइन में स्वैप लिखा हुआ है ना, स्वैप वो लेके आइए बस। तो आप देखो स्वैप लिखा आपने, हैं? तो आपने हाइफन आई भी लगा दिया यहाँ पे, है ना? ये देखो आ गया आपके सामने, ठीक है दोस्तों। नाउ अच्छा एक बात बताओ, इस LSBL के कमांड का आपको केवल हेडर चाहिए, हेडर टॉप, और कुछ नहीं चाहिए। तो ग्रेप की जरूरत है आपको यहाँ पे? नहीं ना, नहीं सर। आप सिंपल यहाँ पे हेड हाइफन वन कर दो ऐसे आप, हाँ? या फिर क्या कर सकते हैं आप, सेड लगा के भी कर सकते हैं। 1P, हाँ वन प्रिंट हो जाएगा। अब आपसे एक जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, अब वो बताना है आपको। मुझे एक बात बताइए आप लोग, चलो क्या आपको एक चोर पकड़ना है, हैं? एक तो मैं कह रहा हूं आपको पूरी दिल्ली में पकड़ना है। दिल्ली मान लो हमारी क्या है, पूरी ETC पासवर्ड है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, आपको चोर केवल निर्माण बिहार में पकड़ना है जी आपको।
अब बताओ कैसे पकड़ोगे आप? तो पहले इस एरिया को टारगेट करोगे ना आप, यस सर, तब यहाँ पे सर्च करोगे आप। यस अब सर, आपसे पूछा जा रहा है, टॉपिक क्या पूछा जा रहा है पता है आपसे, कि आपको ईटीसी पासवर्ड में ग्रैब करना है, लेकिन पूरी ईटीसी पासवर्ड में ग्रैब नहीं करना आपको, केवल और केवल 21 लाइन नंबर से लेके 30 लाइन नंबर के बीच में आपको एक पैटर्न ग्रैब करके दिखाना है आपको। आप बताइए ग्रैब से कर सकते हैं काम? ग्रैब के बाद फिर वो सेट कमांड चलानी पड़ेगी सर। सेट पहले कमांड नहीं, नहीं, सेट पहले चलेगा दोस्त अब आपका सेट। पहले चलेगी सेट। मैंने क्या बोला, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने बोला कि उस एरिया को टारगेट करना पड़ेगा पहले, और तब जाके हमें सर्च करना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, एग्जांपल देखो मेरा क्या है। सपोज ईटीसी पासवर्ड को मैं कैट कर रहा हूं। अब मैंने आपको बोला कि 31 से लेके, चलो 21 वाला एग्जांपल ले लो, 21 से लेके 30 के बीच में आपको सर्च करना है कुछ भी पैरामीटर। तो देखो ये मत याद करना कि हमेशा ग्रैब ग्रैब ही चलता है, नहीं भाई साहब, ग्रैब कहीं भी पिक्चर में आ जाता है। आपको बस ये समझना है कि ग्रैब लगाना कहाँ पड़ रहा है मुझे ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट -n 21 से लेके 30 को पहले कैप्चर करिए आप। प्रिंट कर लो दो जी, ये कैप्चर हो गया। हाँ, अच्छा, इसी कमांड को आपको अगर ये कमांड जैसे नहीं समझ में आती बाई चांस, तो आपके पास एक तरीका और है कि इसी कमांड को फिर आप ऐसे करो, head -n 30 एंड टेल 10 पीछे जाएगा वो अपने आप से। तो देखो अपने आप से 21 से कहां तक आ गया, 30 पे आ गया। अब मैं यहाँ दोस्तों ग्रैप लगा दूं। ग्रैप क्या लगाऊं मैं? अच्छा दोस्तों एक बात बताऊं, मैं ग्रैप में -i तो लगा ही दिया करो, पता है कुछ भी हो जाए। आप क्यों, फायदा ही करेगा, नुकसान थोड़ी करेगा, सर्च करने में आपकी मदद करेगा है। और मैंने क्या लगाया, मान लो मुझे सर्च करना है क्रोनी, एक क्रोनी नाम का कोई पैरामीटर है, ये देखो है तो आ गया ना 27 में। एक कमांड ये होती मेरी। अब मुझे बताओ एक इस कमांड में क्या डिफरेंस है भाई? ये जो नीचे वाली कमांड है ना, ये तो इंटायर क्या करेगी, ये सर सबको ग्रैब क्रोनी फाइल में जितनी चेक लाइन करेगी है, पूरी फाइल में लेकिन चेक करके दे देगी। ये वाली कमांड केवल एक उसी मिडिल एरिया में जो आपने दिया है उसमें आपके सामने ग्रैब कर रहा है। अच्छा ये कमांड मैं ऐसे भी चला सकता हूँ और छोटा करके इसको, सेट -n 21 से लेके 30 p अब भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो ये अच्छा एग्जांपल था, आपको शायद पसंद आया होगा कि हाँ यार ऐसा भी शायद हमको कभी करना पड़ सकता है कि हमें सारे आउटपुट में ग्रैप में ज्यादा आउटपुट आ रहा है, बट मुझे तो खाली इससे इसके बीच में ग्रैप करना है, तो वो ये वाला एग्जांपल बनता है आपके सामने। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं दोस्तों। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। जी बताइए। हाँ ये वाला तो सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप सर ये जैसे पूरी कमांड लिखते हैं उसके बाद में दूसरी लाइन में आते हैं तो कमांड अपने आप आ जाती है, वो कैसे आता है सर? हमें तो पूरा टाइप करना पड़ता है दोबारा से। देखो मैं अप एरो करता हूँ ऐसे ना, आप एरो मतलब जैसे लास्ट वाली वो आ जाती है ना सर, जो लास्ट कमांड देखो एक एरो ऐसे कीबोर्ड में आपके, एक एरो ऐसे ऊपर वाला, अच्छा ऊपर की तरफ एरो बना रहता है जो, हाँ उसको बस अप एरो करोगे ऊपर आ जाएगा कमांड। जितनी बार करते रहेंगे सर लास्ट देखो जितनी कमांड बैक एरो में आपकी सेव है ना, सारी कमांड बैक सेव है यहाँ पे सारी कमांड। ठीक है, अच्छा आपने जो मतलब ऊपर कमांड चलाई थी वही वाली दोबारा नीचे आ जाएगी, वो दोबारा आ जाएगी। हाँ ठीक है। आप एरो ठीक है। अच्छा ये जो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आ गया एकदम से, दोस्तों मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एल से क्या होता है, स्क्रीन देखो क्लियर हो जाती है। ठीक है, या फिर कई बच्चे क्लियर का ऐसे करते हैं, क्लियर कमांड से देखो ऐसे ऐसे करो आप, या कंट्रोल एल कर दो ऐसे, बात बराबर है। ठीक है, ओके कंट्रोल एल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्त, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी ग्रैप में आपको यहाँ तक समझदारी आपने दिखाई है, आप लोगों ने समझ आ रहा होगा बड़े प्यार से। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक कमांड चलाते हैं ls cpu आपके सामने। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे इसमें से केवल और केवल वो लाइन चाहिए जिसमें ये वाला पैरामीटर लिखा हुआ है, या मुझे आर्किटेक्चर चाहिए दोस्तों, आर्किटेक्चर सीपीयू का आर्किटेक्चर प्रिंट करना है मुझे यहाँ पे। तो ग्रैप -i, अच्छा चलो मैं एक बार आई नहीं लगाता हूँ। देखो आप भी ये गलती करते हो लाइफ में, तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो नहीं आया, चलो ये स्पेलिंग शायद गलत है, अब भी नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -i लगा दूं तो देखो आ गया आपके सामने। हाँ अच्छा, अगेन मैंने बोला कि मुझे मॉडल नेम चाहिए। अब अंदाजा लगाइए आप, कल आप पता है मॉडल नेम किस कमांड से लेके आए थे आप?
सर कल सेट आपने से किया करें। था सेट कमांड में -n, आपने लाइन नंबर 13 को प्रिंट किया था, याद करो। तो यस ये सर। आपके सामने आ गया था। अब ये लाइन नंबर को हिट कर रहा है और ये ग्रेप किसको हिट कर रहा है? जिस मॉडल नेम लाइन को। में मॉडल नेम अवेलेबल है। अगेन फोकस करिए, आपने डबल कोट क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है। आई क्यों लगाया आपने? क्योंकि देखो मॉडल का एम कैप्स में था यहाँ पे। अगर मैं आई नहीं लगाता तो यहाँ पे दोस्तों ये लाइन हमारे सामने प्रिंट नहीं होती। ये देखो नहीं आया, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? तो जैसा पैटर्न है वैसा लिखोगे तो देखो आएगा वो आपके सामने। समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब किसी भी कमांड के ऊपर अगर आपको ग्रैब करना है, अच्छा देखो काफी बच्चे बोलते हैं कि सर ये ls कमांड में ग्रैब चल जाता है क्या? बिल्कुल चलेगा जी। यार ये भी तो आउटपुट है ना, ये पैटर्न है एक तरीके से, जो आपके सामने दिखता है सारा सामान है। अगर मैं बोलूं इसमें से केवल वो फाइल प्रिंट करिए जिनके नाम के सामने एनाकोंडा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो देखो ls में क्या दिखा रहा है आपको? बस एनाकोंडा दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अभी, मान के चलो आपके सामने, ये तो क्या आएगा? समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। एक लाइव एग्जांपल दूं आपको, लाइव। ये देखो सुनो, मान लो मैंने करा ls/etc, तो etc फोल्डर में जितना सामान होगा वो सब दिखाएगा आपको। ये देखो ये दिखा रहा है आपको। यस सर। मैंने पूछा कि यार एक yum.conf नाम की फाइल है, क्या रियली इसमें ये है? तो भाई ये पैटर्न तो प्रिंट कर ही सकता है ना। ये देखो कह रहा है हाँ जी है ये अवेलेबल। हाँ, अगर मैंने ओनली देखो मैंने यम सर्च किया, यम कह रहा है भाई यम नाम से इतनी फाइलें, अब आप देख लो कहाँ जाना है आपको, हैं? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यस सर, आ गया। तो ये एक तरीके से पैटर्न की तरह काम करता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखो आप, मान लो अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, मैं करना है ईटीसी शैडो में से, अच्छी बात है। अच्छा अब एक कमाल की बात देखो ग्रैप के अंदर, जो अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रैप कमांड में लोग पता है मुझे क्या बोलते हैं कि सर घर पे मैंने एक चीज करके देखी थी बट हुई नहीं, पता नहीं या तो मैं गलत कर रहा हूँ या ये ग्रैप में ऑप्शन नहीं है। देखो क्या लोग घर पे क्या ट्राई करते हैं, ट्राई ये करते हैं, मान लो मुझे रूट भी चाहिए, एफटीपी चाहिए और सर गेम्स चाहिए मुझे, एक ही बार में मल्टीपल पैटर्न चाहिए। ईटीसी पासवर्ड से चाहिए मुझे, ध्यान देना। इसने पता है क्या किया, ओनली रूट को देखो ग्रैब कर लिया आपके सामने, लेकिन एफटीपी को और गेम्स को मना कर दिया। पता क्यों? ये क्या समझ रहा है कि शायद ये दोनों कोई फाइल के नाम है, तो कह रहा है भाई ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, और ये देखो आ गया। बट सामने वाला बंदा क्या कह रहा है आपसे? नहीं सर मुझे ना एक फाइल में 3 पैरामीटर हैं। क्या? एक तो एरर, एरर, एक सक्सेस और एक वेटिंग। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो लॉग में से आपको क्या करना है और तीनों ही पैरामीटर चाहिए आपको। क्या पॉसिबिलिटी है इस बात के बारे में? है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग ई ग्रैप कमांड पढ़ेंगे। ई ग्रैप में और ग्रैप में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पता क्या? ग्रैप सिंगल पैटर्न को सर्च कर पाता है और ई ग्रैप मल्टीपल पैटर्न को सर्च कर लेता है, लेकिन इनहेंस्ड है। ई का दोस्तों मतलब यहाँ पता क्या है? इनहेंस्ड ग्रैप, इनहेंस्ड ग्रैप, ठीक है। लेकिन एक बात सुनिए प्लीज ध्यान से, यहाँ पे क्या ई ग्रैप जो कमांड है ना दोस्तों, ई ग्रैप जो कमांड है, सुनिए ध्यान से बात को, ई ग्रैप जो कमांड है इसमें ऑप्शन सारे सेम होते हैं। ग्रैप कमांड वाले ऑप्शन सारे सेम है इसमें, केवल और केवल एक चीज अलग है, क्या? कि आप इसमें मल्टीपल पैटर्न सर्च कर पा रहे हैं। लेकिन कैसे लिखना पड़ेगा इस कमांड को? आपको सिंगल कोड लगाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे पाइप आएगा। इस पता है पाइप का मतलब आप वो नहीं जो समझ रहे हैं आप। इस पाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। देखो ध्यान से, पता है इस पाइप का मतलब यहाँ पे क्या है? और मतलब ये तीनों चाहिए मुझे, इस तरीके से। तो देखो जहां जहां रूट अवेलेबल है वो रूट भी आ गया, और जहां जहां आपका गेम्स अवेलेबल है वो भी आ गया दोस्तों आपके सामने। और जहां पे आपके सामने देखो ध्यान से आप एफटीपी अवेलेबल है, देखो वो भी आ गया आपके सामने, ठीक है। एक नई चीज देखिए ध्यान से आप, क्या अगर मैं यहाँ पे -i-n लगाऊं दोस्तों, वो सारे ऑप्शन देखो सेम है यहाँ पे जो ग्रैप में चलते हैं जनरली। अब एक कमाल की बात देखो, आजकल बच्चे ई ग्रैप पढ़ते नहीं है कोर्स में, ई ग्रैप नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, ग्रैप में एडवांस ऑप्शन है कैपिटल ई,
सुनिए ध्यान से, ग्रेप में अगर मैं कैपिटल ई लगा देता हूं तो ये दोस्तों हमारा ई ग्रेप बन जाएगा अपने आप से। ध्यान दीजिए बात पे, क्या बोल रहा हूं मैंने आपको। ई ग्रेप कमांड इज इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेप हाइफन कैपिटल ई, बराबर है दोस्तों। डन। नाउ अब एक आपको मैं नई चीज पढ़ाने, कभी भी आपको लगे मुझे मल्टीपल पैटर्न सर्च करना है दोस्तों, गो विद हाइफन कैपिटल ई, और एल्स यू कैन डायरेक्टली रन द कमांड ई ग्रेप कमांड सिंपली, ठीक है। नई चीज देखिए अब क्या, मान लो मुझे एक कमांड चलानी है एफ ग्रेप। दोस्तों एफ ग्रेप क्या करता है, इस पैटर्न को सर्च करेगा फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स। देखो एट अ टाइम मल्टीपल फाइल आपको सर्चिंग करना है फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स। अब देखो ध्यान दीजिए प्लीज यहाँ पे, ये देखो 3 फाइल में, अच्छा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये कुछ ज्यादा ही लंबा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देखो ये बता रहा है ईटीसी पासवर्ड में यहाँ पे रूट अवेलेबल है आपका, और ईटीसी ग्रुप में दोस्तों केवल यह अवेलेबल है। आप चाहो तो इसमें दोस्तों हाइफन एन और हाइफन आई लगा दो, आपकी मर्जी है दोस्तों। एफ ग्रेप का मतलब पता क्या है, टू सर्च एनी पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल्स। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं आपको मैं, हम ग्रेप में अगर कैपिटल एफ लगा दें, बात बराबर बन जाती है दोस्तों। कैपिटल एफ हमारा बराबर हो जाता है किसके, एफ ग्रेप के। और एक इससे भी अच्छी कमाल की बात देखिए क्या, आजकल हम लोग ग्रेप हाइफन एफ पढ़ते नहीं है कोर्स में। क्यों? क्योंकि जो ग्रेप में फीचर है दोस्तों, ये इनबिल्ट डाल दिया गया है, आपको ग्रेप हाइफन एफ की जरूरत ही नहीं होती कोर्स के अंदर। अब देखो आपने कुछ नहीं लगाया यहाँ पे, देखो सुनिए ध्यान से, ना तो एफ ग्रेप लगाया आपने ना ग्रेप हाइफन कैपिटल एफ, बट स्टिल आप क्या कर पा रहे हैं, इस पैटर्न को मल्टीपल फाइल से देखो सर्च कर पा रहे हैं बड़े प्यार से आप। तो ग्रेप हाइफन एफ कमांड की अब जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसे मान लो आप। अच्छा एक और चीज देखिए आप, मैं एक चीज पढ़ाना भूल गया आपको बीच में भी, ग्रेप हाइफन ई में देखो ईटीसी पासवर्ड में दोस्तों पैटर्न कहां पे देखो वो भी आ गया, और ईटीसी देखो ग्रुप में भी आ गया। बात समझिए यहाँ पे क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ग्रेप हाइफन कैपिटल ई दोनों काम कर देता है, पता क्या, मल्टीपल पैटर्न भी सर्च कर पाता है और दोस्तों मल्टीपल फाइल से भी ले आता है। लेकिन सुनिए, अगर यही कमांड में ग्रेप हाइफन एफ में चलाता ना तो ये नहीं चलता, पता क्यों? ग्रेप हाइफन एफ पता क्या कहता है कि मेरे द्वारा आप सिंगल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल लाओगे, मैं ले आऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा अगर आप मल्टीपल पैटर्न फ्रॉम द मल्टीपल फाइल लाओगे आप, तो सरेंडर कर दूंगा मैं। अब देखो इसने आउटपुट दिया नहीं आपको, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटर ये है, तो मैं इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ क्लास में कि आप ग्रेप हाइफन कैपिटल ई से या ई ग्रेप से और ग्रेप से सारे काम कर सकते हो, एफ ग्रेप पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखो इससे सारे काम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ, इसमें अगर कैपिटल ई लगाना नहीं चाहते आप, तो आप यहाँ पे ई ग्रेप लगा दो दोस्तों, बात क्या है, बराबर है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे दोस्तों ग्रेप करने के और सर्चिंग करने के। एक छोटा सा एग्जाम्पल पेंडिंग है जहां आप भी अभी सरेंडर कर दोगे। सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है वो। अभी आप क्या चलाया ग्रेप पता है आपने, या तो कमांड चलाई आपने किसी फाइल के ऊपर, ग्रेप आपने पढ़ा या तो फाइल के ऊपर या मल्टीपल फाइल के ऊपर, या आपने पढ़ा ग्रेप किसी कमांड के आउटपुट के ऊपर। अच्छी बात है। अब सुनना नया एग्जाम्पल मेरा, मान लो ईटीसी के अंदर दोस्तों एक फोल्डर है डिफॉल्ट नाम का, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फाइल है, किसी एक फाइल का एग्जांपल लेते हैं, यूजर एड नाम की फाइल का। इसमें एक कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे ग्रैब करता हूँ हाइफन आई स्केल, तो देखो स्केल पैरामीटर है यहाँ पे, वो आ जाएगा। कई बार हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, पता है क्या, हम फाइल का पाथ ही भूल गए, हमको फाइल का पाथ याद नहीं आ रहा। मतलब हमें खाली इतना याद आ रहा है कि यार एक डिफॉल्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर कम से कम 50 फाइल हैं, पता नहीं किसी एक फाइल में स्केल लिखा हुआ है, वो हमें ढूंढना है और फाइल का नाम नहीं पता। तो अब ये बताओ मुझे, ग्रैब कमांड डायरेक्टली क्या इस फोल्डर के ऊपर चल जाएगी? नहीं। देखो नीचे एरर पड़ी है, एरर क्या है, एरर क्या है, ये कह रहा है डिफॉल्ट भाई साहब डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। तो अब मैं फंस गया, पता कैसे, आगे फाइल का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैं ये चाहता हूँ ग्रैब कमांड क्या करे, सर ई ग्रेप से चल जाएगा।
देखो दोस्तों, ये चीज नहीं चली अभी आपके सामने। क्यों नहीं चली यहाँ पे? क्योंकि ये इसको फाइल नहीं है, ये फोल्डर है। तो अब मैं ग्रैब को ऐसा क्या बोलूं कि भाई साहब इस फोल्डर के अंदर जाके ना एवरी फाइल में ढूंढिए, आप जहां मिल जाए बता दीजिए हमको। तो दोस्तों इस कमांड में आपको कैपिटल आर लगाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? दोस्तों कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे होता है रिकर्सिवली। मतलब रिकर्सिवली का मतलब होता है कि आप इस फोल्डर के अंदर जाके एवरी फाइल में सर्च करिए। तो देखो बोल रहा है कि यस यूजर एड नाम की फाइल है जिसमें स्केल लिखा हुआ है। कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे फोल्डर का नाम याद आ रहा है बस, लेकिन उसके अंदर फाइल कौन सी है मुझे याद ही नहीं आ रही, तो आप फोल्डर तक का पाथ बता दो उसको, वो उसके अंदर वाली फाइलों को सबको अपने आप से सर्च कर लेगा और आपको बता देगा कौन सी फाइल में ये पैरामीटर लिखा हुआ है आपका। ठीक है दोस्तों। और एक नया ट्रिक देखो, कुछ बच्चे जुगाड़ करते हैं यहाँ पे। क्या लिनक्स में दोस्तों एक स्टार होता है, स्टार का मतलब होता है ऑल। हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि स्लैश के नीचे मैंने बोला इसके आगे फाइल्स में जो भी आपको पैरामीटर दिखे स्केल वो दिखाइए मुझे आप। तो देखो यहाँ भी आपका जुगाड़ हो गया, काम चल गया आपका कि हाँ भाई यूजर एड नाम की फाइल में लाइन नंबर 7 में स्केल लिखा हुआ है आपका। ठीक है दोस्तों, वैसे ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, बट कभी आपको याद ना आए दोस्तों तो आप ये स्टार वाले फंडे से भी काम आप चला सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों ये सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक। एक आपको मैं चीज और सिखाने जा रहा हूं। कल मैंने आपसे एक बात बोली थी, याद है आपको? कमेंटेड लाइंस, कमेंटेड लाइंस एंड अनकमेंटेड लाइंस। ठीक है, कभी आपको कोई पूछे ग्रैब लाइंस की स्टार्टिंग में, जिन लाइन की स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है वो लाइन दिखाइए, या जो अनकमेंटेड लाइन है दोस्तों वो दिखाइए। आपको ट्रिक बताता हूं, देखो बड़ी प्यारी सी ट्रिक है आपके सामने। मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक sudoers नाम की दोस्तों फाइल है। एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। क्यों चेंज क्यों कर रहा हूं एग्जांपल? क्योंकि ईटीसी पासवर्ड में तो सारी लाइन हमारी अनकमेंटेड है। हाँ, इसलिए चेंज कर रहा हूं। देखो अब यहां देखो, यहाँ पे कुछ लाइंस हमारी अनकमेंटेड है, और देखो कुछ हमारी लाइंस ये देखो अनकमेंट है, और ये कमेंटेड है, ये अनकमेंटेड है, और फिर ये कमेंटेड है। दोस्तों ये पता है ट्रिक क्या है? अब यहाँ पे लगाइए दोस्तों ग्रेप आप, और ये वाला एग्जांपल यूज करिए आप। ये दोस्तों ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दो हैश। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का लेटर है आपके सामने, और मैंने लगाया कैरेट। बिगिनिंग ऑफ द लाइन सर्च करिए जहां पे आपको, देखो दोस्तों ध्यान से, तो जो कमेंटेड लाइंस है ना वो देखो सारी आपके सामने आ गई यहाँ पे। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे वो लाइन दिखाइए जो अनकमेंटेड है। तो पता है क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे अब ये पता है नोट की तरह काम करेगा। मैंने कहा वो लाइन दिखाइए स्टार्टिंग में हैश नहीं आ रहा है, जिनके आगे हैश नहीं है, नॉट स्टार्टिंग विद क्या है दोस्तों? हैश। ये देखो इसने क्या किया, एक ही बार में आपके सामने, ध्यान दीजिए प्लीज, वो आउटपुट दे दिया जो आपको चाहिए था, जिनके सामने दोस्तों क्या नहीं है? हैश नहीं है, मतलब नॉट कमेंटेड लाइंस है। दोबारा सुनिए देख कमांड्स मेरी आप। देखो ये कमांड का मतलब था कि जिन लाइन की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हैश आ रहा है, वो दीजिए आप। तो और इसी में अंदर मैंने नोट लगा दिया, ये नोट का काम कर रहा है। दोज आर नॉट स्टार्टिंग विद द हैश। ये देखो आपके सामने आ गया। अच्छा मान लो ये फाइल लाइन मुझे कहीं पे सेव करना है अभी, तो देखो न्यू फाइल में मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया दोस्तों। इस तरीके से ये सेव किया मैंने, और देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो कई बार ये वाले एग्जांपल्स भी आपके काम आते हैं। जैसे मान लो एक कोड है, उसमें कुछ लाइन कमेंटेड है, कुछ अनकमेंटेड है। आपको बोला गया कि नहीं इनको कमेंट वालों को छोड़ दो, केवल अनकमेंट कोड जो है ना उसको निकाल लो फिल्टर करके वहां से आप। दोस्तों ये तरीका भी वहां पे आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए दोस्तों, ये सारे ग्रैब कमांड के मैंने कमांड आज आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है। कमांड नंबर 1 से ही होगा जहां तक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों ये मैंने अराउंड 140 कमांड्स मैंने चलाई है ग्रैब के अंदर आपके लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी ज्यादा हो गया थोड़ा सा ये। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए ग्रैब के अंदर। तो ग्रैब, ई ग्रैब, एफ ग्रैब, ये बड़े प्यार से आप पढ़ लोगे और काम आएंगे दोस्तों सारे एग्जाम्पल। एक अगेन एग्जाम्पल दूं मैं आपको, देखो ध्यान से। मान लो दोस्तों मेरे पास एक फाइल है,
ETC के अंदर, सांबा के अंदर sme.conf। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस पूरी फाइल में वर्क ग्रुप कहाँ लिखा हुआ है वो दिखाइए मुझे आप। हाँ, तो देखो आपको फाइल में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ग्रैब करेंगे -i-n वर्क ग्रुप। हाँ, ऑटोमेटिक दिखा देगा आपको। सॉरी, ये देखो आगे आपके सामने। अच्छा, मैंने बोला कि वर्क ग्रुप के आगे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है। अब देखो काम आया कि नहीं आया आपको, ये वाला एग्जांपल काम आ गया आपको। अच्छा, इसके पीछे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है और आगे वाली में, दोनों चाहिए आपको। तो देखो ये इस तरीके से एग्जांपल आपके ग्रैप में सारे आपके यूज होंगे दोस्तों आगे जाके, ठीक है। तो पूरे कोर्स में जब भी मैं आपको बोलूं फाइल में से ये ग्रैप कर लो, ये ग्रैप करो, ये ग्रैप करो, और सामने देखो उसको पहले आप, या मैं आपको फाइल में जाके दिखाना नहीं चाहता, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपके सामने उसको। एग्जाम्पल देखो, मैंने आपके सामने एक यूजर ऐड कर दिया अभी। अब आप कह रहे हो सर सचिन का डेटाबेस दिखाओ मुझे, सचिन का इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हुआ है, स्टोर कैसे हुआ है। तो भाई मैं आपको कैट नहीं करूंगा, पता क्यों? अगर मैं कैट करूंगा तो ये पूरी फाइल ऐसे स्क्रीन पे भर जाएगी आपके सामने। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चे को वो दिखाता हूँ जो वो देखना चाहता है। क्या करूंगा मैं? सीधे ग्रैब सचिन करूंगा फ्रॉम द ETC पासवर्ड। अब यहाँ मुझे पढ़ाने में आसानी रहेगी। जैसे मुझे आपको समझाना है, भैया ये वाले फील्ड का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका ये, तो मैं बच्चे को बड़े प्यार से समझा सकता हूँ। और अगर मैंने अभी कैट कर लिया होता ना, तो एक तो स्क्रीन भी आपको अजीब सी लगती और वो समझ में भी नहीं आता। तो ये तरीके अच्छे हैं मतलब काम करने के आपके सामने, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अभी आपके सामने ग्रेप वाले एग्जांपल में सारे यहाँ तक मैंने कर दिया है। देखो एक बात सुना ध्यान से आप, ग्रेप जितना मैंने पढ़ाया ना, काफी इन डेप्थ आपको मैंने समझाया ग्रेप के सारे ऑप्शंस आपको। सारी कमांड की प्रैक्टिस करो इनकी, और रिकॉर्डिंग सुन के आप आराम से स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना आप आराम से। और जहां भी कोई डाउट फंसे तो मुझे बताना। वैसे डाउट आने वाला है नहीं, क्योंकि एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपके सामने मीनिंग सब चीजों का, और सामने कमांड चला के दिखा रहा हूँ, तो डाउट्स आपके सामने नहीं आने वाले हैं किसी भी एंगल से, ठीक है। यहाँ तक ये टॉपिक में बाइंड अप कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है।